दुर्गा पूजा श्रद्धा, कहानियों और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम है। यह भव्य उत्सव हिंदू देवी दुर्गा को सम्मानित करता है, जो नारी शक्ति, साहस और बुराई पर विजय का प्रतीक हैं। यह परिवारों और समुदायों के लिए एक साथ आने, सामाजिक बंधन मजबूत करने और साझा सांस्कृतिक मूल्यों की पुष्टि करने का समय है। यह त्योहार रंगों, ध्वनियों और स्वादों का एक अद्भुत मेल है, जो इंद्रियों को मोह लेता है और आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। मूर्तियों की जटिल कारीगरी से लेकर ढाक की लयबद्ध थाप तक, दुर्गा पूजा का हर तत्व गहरे प्रतीकवाद और अर्थ से ओतप्रोत है। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली होती है, सड़कों को भव्य पंडालों से सजाया जाता है और उत्सव की भावना हर जगह व्याप्त होती है। दुर्गा, जिसका अर्थ है दुर्गम, एक उग्र योद्धा देवी हैं, जिन्हें अक्सर शेर की सवारी करते और अपने 10 हाथों में हथियार लिए हुए दर्शाया जाता है। वह शक्ति का अवतार हैं। वह आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सृजन, संरक्षण और विनाश को नियंत्रित करती है। उनके 10 हाथ उनकी सर्वशक्तिमत्ता और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सभी दिशाओं में पहुंचने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हथियार, जो विभिन्न देवताओं द्वारा उपहार में दिए गए हैं, उन विविध शक्तियों का प्रतीक हैं जिनका उपयोग वह बुराई को जीतने के लिए करती हैं। उनका वाहन शेर, साहस, शक्ति और शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दुर्गा का रूप विस्मयकारी और सुखदायक दोनों है। उनका शांत चेहरा करुणा बिखेरता है, जबकि उनका उग्र रूप राक्षसों के हृदय में भय पैदा करता है। वह धर्मात्माओं की रक्षक, बुराई का नाश करने वाली और वरदान देने वाली हैं। दुर्गा की उत्पत्ति और राक्षस राजा महिषासुर पर उनकी विजय की कहानी दुर्गा पूजा के उत्सव का केंद्र बिंदु है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर, जिसे सभी पुरुषों के खिलाफ अजेयता का वरदान प्राप्त था, ने स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपाया। देवता उसे हराने में असमर्थ अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर दुर्गा, परम योद्धा देवी का निर्माण किया। उनके आशीर्वाद और हथियारों से लैस दुर्गा ने महिषासुर का सामना एक भयंकर युद्ध में किया, जो 9 दिनों तक चला। अंत में 10वें दिन दुर्गा ने राक्षस पर विजय प्राप्त की, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बहाल हुआ। यह विजय विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दुर्गा पूजा के 9 दिन दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों के युद्ध का प्रतीक हैं। दुर्गा पूजा गहन भक्ति और विस्तृत अनुष्ठानों का समय होता है। त्योहार की शुरुआत महालया से होती है, जो देवी के आगमन और पितृ आत्माओं के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है। अगले 5 दिन, जिन्हें षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी के रूप में जाना जाता है, त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन 5 दिनों के दौरान देवी की उनके विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है और भक्त आरती, पुष्पांजलि और भोग जैसे अनुष्ठान करते हैं। मंत्रों और शास्त्रों के उच्चारण से वातावरण पवित्रता और श्रद्धा से भर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक दैनिक आरती है, जहां भक्त देवी को दीपक अर्पित करते हैं। साथ में घंटियों की लयबद्ध ध्वनि और भजनों का गायन होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अनुष्ठान पुष्पांजलि है, जहां भक्त देवी को फूल अर्पित करते हैं, जो उनके प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। जबकि दुर्गा पूजा का सार वही रहता है। पूरे भारत में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ त्योहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में, जहां यह साल का सबसे बड़ा त्योहार है, जटिल कलाकृति और विषयों को प्रदर्शित करते हुए विस्तृत पंडाल या अस्थायी मंदिर बनाए जाते हैं। असम में सामुदायिक प्रार्थनाओं और सांस्कृतिक प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ओडिशा में त्योहार दुर्गा पूजा और दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जिसमें देवी की पूजा और रावण पर भगवान राम की विजय पर समान जोर दिया जाता है। गुजरात में
त्योहार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 रातें उपवास और गरबा और डांडिया रास के नाम से जाने जाने वाले पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन होते हैं। दक्षिण भारत में त्योहार नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप को समर्पित होता है। त्योहार का समापन विजयदशमी के साथ होता है, जिसे नई शुरुआत के लिए शुभ दिन माना जाता है। दुर्गा पूजा के उत्सव में भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शाकाहारी व्यंजनों की एक विशाल श्रृंखला देवी को प्रसाद के रूप में तैयार की जाती है। कुछ सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में लूची, खिचड़ी, बेगून भाजा और पायेश शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं हैं। पश्चिम बंगाल में कोशा मंगशो और मिष्टी दोई, ओडिशा में दालमा और छेना पोड़ा, दक्षिण भारत में सुंडाल और पायसम शामिल हैं। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह कला और संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है। यह त्योहार कलाकारों और कारीगरों को अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो शहरों और कस्बों को खुली हवा में कला दीर्घाओं में बदल देता है। दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण अपने आप में एक कला है। कुशल कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करते हुए मिट्टी को देवी के सजीव चित्रण में ढालते हैं। फिर मूर्तियों को जटिल कपड़ों, गहनों और हथियारों से सजाया जाता है, जिससे उनमें जान आ जाती है। पंडाल, अस्थायी संरचनाएं जिनमें मूर्तियों को रखा जाता है, कलात्मक प्रतिभा का एक और प्रमाण है। पारंपरिक डिजाइनों से लेकर समकालीन विषयों तक पंडाल स्थानीय समुदायों की रचनात्मकता और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हैं। संगीत और नृत्य दुर्गा पूजा समारोह के अभिन्न अंग हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह एक सामाजिक घटना है जो लोगों को एक साथ लाती है। लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। यह त्योहार समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग समारोहों में भाग लेते हैं, भोजन साझा करते हैं और बधाई का आदान प्रदान करते हैं। पंडाल दोस्तों और परिवारों के लिए मिलन स्थल बन जाते हैं, जिससे एकता और सौहार्द का माहौल बनता है। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में भी दुर्गा पूजा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन वर्षों में दुर्गा पूजा समकालीन चिंताओं और सामाजिक मुद्दों को दर्शाने के लिए विकसित हुई है। जबकि पारंपरिक रीति रिवाज और मान्यताएं त्योहार के मूल में हैं, आधुनिक व्याख्याओं ने अर्थ और प्रासंगिकता की नई परतें जोड़ी हैं। कई पंडाल अब पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयों का प्रदर्शन करते हैं। ये पंडाल महत्वपूर्ण सामाजिक कारणों पर जागरूकता बढ़ाने और संवाद को बढ़ावा देने के लिए मंच के रूप में काम करते हैं। आधुनिक दुर्गा पूजा के अनुभव को आकार देने में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडालों के वर्चुअल टूर से लेकर अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग तक, प्रौद्योगिकी ने त्योहार को वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ बना दिया है। इन आधुनिक प्रभावों के बावजूद दुर्गा पूजा का सार अपरिवर्तित रहता है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह स्वयं जीवन का उत्सव है। विश्वास, पौराणिक कथाओं, संस्कृति और सामुदायिक भावना का एक जीवंत ताना बाना है। यह प्रतिबिंब, नवीनीकरण और आनंद का समय है। अपनी जड़ों से जुड़ने और उन मूल्यों को अपनाने का समय है जो हमें एक साथ बांधते हैं। त्योहार की स्थायी विरासत अतीत और वर्तमान, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष, व्यक्ति और समुदाय के बीच की खाई को पाटने की क्षमता में निहित है। यह आस्था की स्थायी शक्ति, मानवता की अदम्य भावना और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रमाण है। जैसे ही ढाक की लयबद्ध थाप हवा में गूंजती है और अगरबत्ती की सुगंध सड़कों पर फैल जाती है, दुर्गा पूजा हमें भविष्य को अपनाते हुए अपनी परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है।